अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारी एनर्जी रीडिंग है और आज की एनर्जी उन लोगों के लिए है जो ये देखना चाहते हैं कि उनके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं और वो अगर ऐसा बिहेव कर रहे हैं तो वो क्यों बिहेव कर रहे हैं, इस तरह का बिहेव क्यों कर रहे हैं, छोड़ के चले जाना, कभी पास कभी दूर कभी केयर, ये सब क्या है, ये डिस्टेंस क्यों है। तो ये सब बिहेवियर जानने के लिए मैं आप लोगों को आज यहाँ पे गाइड करने वाली हूँ साइकोलॉजिकली। और मैं यहाँ पे हैंडमेड कार्ड भी इसी वजह से यूज़ करती हूँ ताकि मैं आप लोगों को साइकोलॉजिकली गाइड कर सकूँ कि आपके पर्सन का अगर ऐसा बिहेवियर है तो क्यों है, वो ऐसा बिहेव क्यों करते हैं, उसके पीछे क्या रीज़न्स हैं। तो इसी वजह से मैं आप लोगों को आज अच्छे से हर चीज़ की गाइडेंस दूँगी। मुझे सपोर्ट करें यहाँ पे भी और यूट्यूब पर भी, ठीक है। मेरी वीडियोस को लाइक करें और अगर आप लोगों से ये रीडिंग मैच करे तो आप लोगों ने लिखना है कमेंट में रिलेटेबल, ठीक हो गया, ताकि मुझे पता चले कि जी आप लोगों से ये चीज़ें मैच हो रही हैं। तो हम कार्ड देख लेते हैं। हमारे पास फर्स्ट कार्ड भी आ गया है, इंटरनल इमोशनल डिबेट। इस वक्त उनके अंदर एक डिबेट चल रही है, उनके दिल और दिमाग में। एक पार्ट कह रहा है कि बात कर लो, बात हो जाए तो अच्छी बात है, और दूसरा पार्ट कह रहा है कि नहीं, चुप रह जाओ, चुप रहने में ही तुम्हारे लिए बेहतरी है। इसलिए वो कभी अप्रोच करते हैं, कभी बिल्कुल पीछे रह जाते हैं, कभी कन्फ्यूजन, कभी एक अंदर एक लड़ाई है, उनके अंदर एक कन्फ्यूजन काम है, लड़ाई ज़्यादा है, ठीक हो गया। तो ऐसे इस वजह से भी पर्सन अगर अप्रोच नहीं करता तो वो उसकी वजह ये भी होती है। अनस्पोकन नीड फॉर रीएश्योरेंस, वो चाहते तो हैं कि उससे ये फील करवाया जाए कि सब ठीक हो गया, लेकिन फिर भी उन्हें पता है कि ऐसा कुछ ठीक होने नहीं वाला, लेकिन वो डायरेक्टली मांग नहीं सकते, उनको मांगना नहीं आता। क्योंकि उनके नज़दीक अगर कोई किसी से अपनी वैल्यूज़ मांगता है या अपने लिए कुछ मांगता है तो मतलब वो झुक गया है और वो झुकना नहीं चाहते। मेंटल ओवरलोड, इस वक्त उनका दिमाग बहुत ज़्यादा भरा हुआ है, जिम्मेदारियाँ, प्रेशर और इमोशंस सब एक साथ हैं। जब इंसान मेंटली ओवरलोड होता है ना तो वो बात करना भी कम कर देता है। इस वजह से अगर तो वो उनके अंदर जिम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा हैं, उनकी फैमिली प्रेशर बहुत ज़्यादा है, उनके ऊपर इमोशंस बहुत ज़्यादा है, इमोशनल प्रेशर बहुत ज़्यादा है, तो इस सब के साथ वो बोलना कम कर देंगे। वो मेंटली ओवरलोड रह जाएंगे और फिर अपनी जिम्मेदारियों से भागेंगे और वो काम करने लग जाएंगे जो उनको सूट भी नहीं करेंगे, लेकिन वो करेंगे और अपने आप में ही रहना प्रेफर करेंगे। अटैचमेंट एंजाइटी, वो आपसे अटैच्ड हैं लेकिन इस अटैचमेंट से ही डर भी लगता है उनको, तो उनको अटैचमेंट से दूर भागना चाह रहे होते हैं। वो कहते हैं कि अगर मैं किसी से अटैच हूँ तो मतलब कि मुझे अब वो चीज़ दोबारा नहीं चाहिए, क्योंकि वो मुझसे दूर जा रही है तो मतलब मैं अगर उसके पास जाऊँगा तो वो और दूर चली जाएगी। उनको कुछ अजीब से कंसेप्ट होते हैं। उसे लगता है कि अगर वो ज़्यादा फील करेगा तो कंट्रोल हो जाएगा, और वो कंट्रोल नहीं होना चाहता, वो कंट्रोल खोना नहीं चाहते, इसलिए वो दूर रह रहे हैं। अपनी फीलिंग्स को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन हो नहीं पा रहा। मेंटल प्रिपरेशन फॉर ऑनेस्टी, वो अंदर ही अंदर तैयारी कर रहे हैं कि एक दिन सच बोलेंगे, लेकिन वो दिन आएगा नहीं कभी, क्योंकि वो दिन तब आता है ना जब उसे लगता है कि वो इमोशनली स्ट्रॉन्ग है, और वो इमोशनली स्ट्रॉन्ग हो नहीं सकते इस वजह से, क्योंकि उनको वर्ड्स बोलने नहीं आते, उनको वो हिम्मत नहीं आती। जब तक वो हिम्मत नहीं आएगी तब तक वो बोल नहीं पाएंगे। सप्रेस्ड रिग्रेट, इस कार्ड के साथ ना रिग्रेट है। वो किसी चीज़ का अफसोस करते हैं, शायद कुछ कहते हैं, कहना चाहते हैं, कुछ रिग्रेट्स हैं, बहुत कुछ कहना चाहते थे, कह नहीं पाए, वो रिग्रेट दिखाते हैं या रिग्रेट उनके दिखता है लेकिन वो खामोशी में है, उसका उनको ना बोझ सा महसूस होता है। शायद वो कह नहीं पाए या कुछ ऐसा कहा जो उनको बोझ लग रहा है कि नहीं कहना चाहिए था, इस वजह से भी वो ये सब कहते हैं, ठीक है। वो अपने इमोशंस को सप्रेस कर लेते हैं। इमोशनल डिपेंडेंसी फॉर्मिंग, वो आपको अपनी इमोशनल स्टेबिलिटी से जोड़ने लगता है, ठीक है। आप खुश हो तो वो ठीक है, आप दूर हो तो वो डिस्टर्ब है। इस तरह से ना उनकी एनर्जी है कि अगर आप उनके पास हो तो वो बहुत ठीक है, लेकिन पास हो के भी अगर कुछ इस तरह के लोग पता है क्या करते हैं कि वो चाहते हैं कि उनके सामने उनके चाहने वाले या उनको जो जिनको वो चाहते हैं वो उनके सामने रहें, इस वजह से लेकिन उनको कुछ ना करना पड़े, होता है, ठीक है। ऐसे पर्सन पता है क्या करते हैं कि वो कहते हैं कि अगर हमसे कोई प्यार करता है ना, या हम किसी से प्यार करते हैं, वो हमारे सामने रहें, हमसे प्यार करते रहें, हमारी नीड्स पूरी करते रहें और हमें कुछ ना करना पड़े। सेल्फिश भी कह सकते हैं ऐसे पर्सन को। इस वजह से वो आपसे दूर होकर डिस्टर्ब होते हैं और इसलिए वो पूरी तरह मूव ऑन भी नहीं कर पाते, चाहे डिस्टेंस बनाने की कोशिश करें, कितना कुछ कर लें, वो नहीं कर पाते, वो दूर हो ही नहीं पाते हैं।
अटैचमेंट विदाउट एक्सप्रेशन, लाइक फीलिंग्स हैं लेकिन एक्सप्रेशन नहीं है। जब एक्सप्रेशन नहीं होगा, एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा कोई पर्सन, आगे नहीं बढ़ पाएगा, आपकी तरफ आ नहीं पाएगा, तो मतलब उसको बैक स्टेप ही लेना चाहिए ना। वो केयर करता है तो उसकी केयर का क्या करेंगे आप लोग? ठीक है, उसकी अंदर के दिल के अंदर क्या है वो उसका क्या करेंगे? जब आप उसके साथ रहना चाहते हैं, जब आप उसका साथ चाहते हैं, उस टाइम पे वो आपका साथ ना दे पाए, तो ऐसे पर्सन का आप क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं ना। तो ऐसे पर्सन को हम जब इग्नोर करते हैं, जब हम दूर जाते हैं, तो अगर तो वो एक इंसान होता है ना, मतलब एहसास वाला इंसान होता है, तो जैसे तैसे करके वो आएगा, ठीक है। लेकिन अगर वो एहसास वाला नहीं है, वो सेंसिटिव मतलब उस तरह से नहीं आपको वैल्यू करता, उस तरह से इंपॉर्टेंस नहीं देता जैसे आप करते हो, सिर्फ अपनी नीड्स के लिए आपके पास आता है, तो वो कभी भी नहीं आएगा। ठीक हो क्या? या आएगा भी तो अपनी नीड्स पूरी करवाएगा और फिर भाग जाएगा। तो अगर आपको लगता है कि ऐसा इंसान आपकी कोई लाइफ में है, तो उसको भगाएं, अभी से भगाएं, भगा दें उसको। ऐसे इंसान को अपनी तरफ नहीं लाना किसी सूरत में भी। डिलेड कम्युनिकेशन अर्ज, उसके दिमाग में मैसेज का ख्याल आता है, फिर रुक जाता है। ईगो है, ऐसी पर्सन में ईगो होती है बहुत ज़्यादा, वो किसी के सामने झुक नहीं सकते, वो सोचते हैं कि अभी नहीं, कभी तो फिर कब। वो मतलब कि अपने दिमाग में बहुत सारी चीज़ें। मेरे पास 2 कार्ड हैं, डिलेड कम्युनिकेशन अर्ज और दूसरा है इमोशनल अवॉइडेंस। अवॉइड भी है और फिर डिले भी है, उनको कम्युनिकेशन करने का दिल भी है और फिर नहीं भी है। ये डिले लैक ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, ऐसा डिले लैक ऑफ इंटरेस्ट नहीं होता। इसका मतलब होता है कि फ़ियर ऑफ रॉन्ग टाइमिंग, उनको रॉन्ग टाइमिंग का फ़ियर होता है कि क्या मैं कोई लाइक मैं गलत टाइम पे तो नहीं ये काम कर रहा, क्या ये टाइम एग्जैक्ट है, सही है, ठीक है, मुझे करना चाहिए ये काम। उनको अपने ऊपर भी श्योरिटी नहीं होती, वो अपने ऊपर श्योरिटी कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो एक कॉन्फिडेंट इंसान नहीं होते। उनके अपने ही लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें रही होती हैं, कुछ ऐसी मतलब कि मिस्टेक्स हुई होती हैं, कुछ ऐसे गिल्ट रह गए होते हैं कि जिसकी वजह से वो ये सब कर देते हैं। ठीक है। और उसके बाद है जी इमोशनल अवॉइडेंस। इमोशनल अवॉइडेंस में है जब फीलिंग हैप्पी होती है ना, तो वो उनसे भागते हैं। तो एक ऐसा पर्सन कि जिसके अंदर बहुत ज़्यादा फीलिंग ओवरलोड हो चुकी है, अगर वो आपको बहुत ज़्यादा याद करते हैं, अगर वो आप लोगों से बहुत प्यार करते हैं, वो इमोशनली ओवरलोड हो चुके हैं, तो इसलिए वो बिज़ी हो जाते हैं, वो बिज़ी रखते हैं अपने आप को ताकि वो आपसे दूर रहें, या टॉपिक्स चेंज करते रहते हैं, या बिल्कुल ही साइलेंट हो जाते हैं। अवॉइडेंस उसका उसका डिफेंस मैकेनिज्म होता है कि वो नहीं सोचना चाहते, उनको मेमोरीज़ को भी नहीं देखना चाहते, वो दूर रहना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि वो तो कभी पा नहीं सकते। जब पा नहीं सकते तो मतलब कि वो अपने आप को और हर्ट भी नहीं कर सकते। ऐसे लोग इमोशनली वीक होते हैं, वो अंदर से वीक होते हैं, वो ज़्यादा चीज़ बर्दाश्त कर ही नहीं सकते। इमोशनल एग्जॉशन, लाइक वो इमोशनली थक चुके होते हैं, एग्जॉस्ट हो चुके होते हैं। जैसे मैंने कहा ना कि वो फील करते तो हैं, अगर वो फील करते हैं और वो कह नहीं पा रहे, तो वो क्या करेंगे कि वो अवॉइडेंस का मैकेनिज़्म चूज़ करेंगे। लाइक उनके लिए डिफेंस मैकेनिज़्म उनके अवॉइडेंस हो, कि वो आपको अवॉइड करेंगे, इग्नोर करेंगे, ब्लॉक कर देंगे। लाइक इस तरह की चीज़ें वो करेंगे। ठीक है, कि आप अपना आपके साथ भी होंगे तो टॉपिक्स चेंज करते रहेंगे। उनका ये होगा कि यार हम दोनों ने तो मिलना नहीं है, फिर हम दोनों का साथ रहना क्यों ज़रूरी है, क्या करेंगे हम साथ रह के, इस तरह की चीज़ें करते रहना। ठीक है, इमोशनल एग्जॉस्ट हो जाते हैं फिर इस वजह से, फील करते करते, सोचते सोचते, ओवर थिंकिंग करते करते उनका दिमाग फट रहा होता है, लेकिन फिर भी कुछ करने का, कुछ डिसीजंस लेने का उनके अंदर कुछ भी नहीं होता कि वो कुछ डिसीजंस ले सकें, क्योंकि वो डिसीजंस लेने की वो उनकी कैपेसिटी नहीं होती उनके अंदर। वो कहते हैं ना कि अर्ज तो होती है, बहुत ज़्यादा डिज़ायर होती है कि मैं इसके लिए कुछ करूं, लेकिन वो कॉन्फिडेंस नहीं होता, और साथ में वो स्ट्रॉन्ग लाइक आपके उसके अंदर वो चीज़ नहीं होती कि वो अपने बलबूते पे, अपने दम पे कुछ कर सकें। ठीक है। अच्छा, अब ये भी होता है कि स्टेज पर लोग कनेक्शन चाहते हैं लेकिन एनर्जी नहीं होती। जब एनर्जी नहीं होती तो कुछ नहीं हो सकता, इस वजह से तो ब्रेकअप्स होते हैं, एक ब्लॉक होते हैं, बातें पूरी नहीं होती, आप लोगों दोनों के दरमियान बात ही नहीं पूरी हो पाती, आप दोनों अलग हो जाते हैं। उसके अलग होने की वजह भी तो ये होती है कि एक्चुअली में आपको पता ही नहीं होता कि वो इंसान आपसे प्यार करता है। आपको किसी ने ब्लॉक कर दिया या आपको किसी ने अवॉइड कर दिया, आप समझते हैं जी मुझसे प्यार ही नहीं करता था, इस वजह से कर दिया ये सब। फिर आप रो रो के साल 2 साल गुजारते हैं, उसके बाद जो है वो किसी और के लिए मूव ऑन कर लेते हैं।
इमोशनल कन्फ्यूजन पीक, इस वक्त उनकी जो फीलिंग्स क्लियर नहीं है, वो खुद कंफ्यूज है। कभी लगता है कि सब ठीक है, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक है। कभी लगता है कि सभी गलत है, कुछ भी ठीक नहीं है मेरी लाइफ में, हर चीज़ गलत है। इस कन्फ्यूजन के चक्कर में ना वो डिसीजंस डिले करते रहते हैं, और जब वो डिसीजंस डिले करते हैं तो वो अपने लिए कुछ भी नहीं कर पाते हैं। इनर रियलाइजेशन, धीरे धीरे उसे समझ आ रहा होता है कि प्रॉब्लम आप नहीं हो, ठीक है। जब इनर रियलाइजेशन बिल्ड होती है ना, तो उनको समझ आ जाता है कि हाँ जी, ये प्रॉब्लम आप नहीं हो, प्रॉब्लम वो होते हैं। प्रॉब्लम ये है कि वो अपनी फीलिंग्स को समझ नहीं पा रहे, और उनको इनर रियलाइजेशन अगर हो रही है तो इसका मतलब ये है कि वो इनर रियलाइज़ तो कर रहे हैं, लेकिन वो इनर रियलाइज़ क्या कर रहे हैं कि वो खुद ही अपनी अपनी प्रॉब्लम खुद हैं, कोई और है ही नहीं, ठीक है। ये 2 कार्ड और ले लिए हमने। ये रियलाइजेशन टाइम लेती है लेकिन स्ट्रॉन्ग होती है। जब ये रियलाइजेशन होती है ना, तो इसका मतलब होता है कि बंदा जी आने वाला है। इसका मतलब यही होता है कि वो बंदा अब आएगा, अब आपके पास आएगा। लेकिन उस इनर रियलाइजेशन के लिए भी बहुत सारी चीज़ें ज़रूरत होती हैं। फीलिंग्स का होना ज़रूरी है। अगर फीलिंग्स ही नहीं थी, डेवलप ही नहीं हुई, अगर आपको लगता है कि वो इंसान एक टाइम पे आपसे प्यार करता था, आपको लगता है, अगर आपको लगता है तो जी, वो फिर आपको एकदम से इग्नोर करता है, एकदम से आपसे दूर चला जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपसे प्यार नहीं करता। इसका मतलब ये है कि उसके अंदर बहुत प्रेशर बिल्ड हो चुका है। टेस्टिंग इमोशनल सेफ्टी, वो छोटी छोटी चीज़ों से टेस्ट करता है आपको। रिप्लाई का वेट, रिएक्शन का ऑब्ज़र्व, डिस्टेंस का रिस्पॉन्स, ठीक है। मतलब हर चीज़ ऑब्ज़र्व करना। ये ऑब्ज़र्वर अगर वो हैं, अगर वो करते रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो ये देखना चाहते थे कि अगर वो ओपन हुआ तो आप, क्या वो सेफ़ रहेगा। मतलब कि अगर आप उसको वेट नहीं करवाते थे, अगर आप उसका रिएक्शन ऑब्ज़र्व कर, कभी कभी हम बहुत ज़्यादा अवेलेबल हो जाते हैं ना किसी पर्सन के लिए, इस वजह से भी हमारी वैल्यू कम हो जाती है। तो मे भी आप बहुत ज़्यादा अवेलेबल थे, इस वजह से आपकी वैल्यू कम होती गई, और बहुत ही कम होती गई, और उसको अब बिल्कुल परवाह नहीं है। ईगो सॉफ्टनिंग, पहले ईगो ज़्यादा थी, अब धीरे धीरे सॉफ्ट हो रही है। वो इतना डिफेंसिव नहीं रहा, लेकिन पूरी तरह ओपन भी नहीं हुआ। ये एक ट्रांजिशन फेज़ है, ठीक है। स्लो इमोशनल प्रोसेसिंग, उनके इमोशंस फास्ट नहीं मूव करते, वो जल्दी डिसीजंस नहीं लेते, ठीक है। ऐसे पर्सन होते हैं, उनको जल्दी डिसीजंस लेना ही नहीं आता, इसलिए जो चीज़ आपको ऑब्वियस लगती है उससे समझने में उनको वक्त लग रहा है। सेल्फ प्रोटेक्शन, अच्छा ये हमारे पास एक लास्ट कार्ड है कि वो अभी भी अपनी प्रोटेक्शन में है। वो दिल से केयर करते हैं लेकिन हर्ट होने से डरते हैं, इसलिए वो धीरे धीरे दूर जा रहे हैं, लेकिन कम्प्लीटली भी दूर गए नहीं हैं। उम्मीद है कि मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।